तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो देख सकते हैं आप आज का मौसम, कितनी बारिश हो रही है। बहुत ऑसम वेदर हो रहा है और रात से बारिश हो रही थी और बस मैंने सोचा आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी अंदर आ गई हूँ मैं और अभी हम कर रहे हैं अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि मैं किस तरह से अपनी जो अलमीरा है उसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो मैं जो है बास्केट्स में चीज़ें रखती हूँ ताकि उनको निकालना और रखना ईज़ी हो और आराम से सामान मिल सके और कुछ भी गिरे ना, क्योंकि आप बड़ा-बड़ा अगर ब्लॉक्स लगा देंगे कपड़ों के तो वो गिर जाते हैं कई बार। तो बस यहाँ पे अभी मैंने एक बड़ी बास्केट में तो जीन्स रखी है और एक छोटी बास्केट मैं यूज़ करूँगी, उसमें मैं टी-शर्ट्स रखूँगी अपने हस्बैंड की। तो ये वाला जो सेक्शन है बड़ा वाला, ये मेरे हस्बैंड का सेक्शन है, तो इसमें हम उनके कपड़े रखेंगे। तो बस अभी मैं टी-शर्ट्स को फ़ोल्ड कर रही हूँ, थोड़ा इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ ताकि वो बास्केट्स में आराम से आ जाए। वैसे भी जिस दिन वो पहनता है उस दिन प्रेस करनी पड़ती है, तो ऐसा कोई नहीं है। तो इसलिए ये वाली जो बास्केट है इसमें मैं सारी टी-शर्ट्स ऑर्गनाइज़ कर रही हूँ, ये मैंने अमेज़न से मँगाई थी। और बस इसे अब हम बड़ी बास्केट के ऊपर रख देंगे और बाकी चीज़ें जो है फटाफट से ऑर्गनाइज़ कर लेते हैं। तो ये हैं घर के कपड़े और कुछ नाइट क्लॉथ्स हैं, तो इन्हें मैं इस तरफ ऑर्गनाइज़ करूँगी। और एक मेरे पास बीच में भी बास्केट है, उसे भी खाली करते हैं, उसमें देखते हैं क्या आएगा और क्या तो नहीं। ये वाली जो बास्केट है इसमें मैंने सारी जीन्स रख दिया, इसमें एक फ्लैप है ये मैंने लगा दिया है और ऊपर मैंने सारी शर्ट्स रखी है। मैंने आपको दिखाया है कि मैं किस तरह से फोल्ड करती हूँ। और अब बाकी चीज़ों को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो इनको अरेंज करना है, ये मेरी जीन्सेस हैं, तो चलिए फिर इन सबको अरेंज करते हैं। सो मैं एक्चुअली दोनों के सेक्शंस को डिवाइड कर रही हूँ। मतलब इस तरफ मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के कपड़े रखूँगी और जो छोटा वाला शेल्फ है उसमें मैं अपने कपड़े रखूँगी। तो देखते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, तो करते हैं चलिए। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो मेरे पास फ्लैप वाली बास्केट है इसमें मैं नाइट क्लॉथ्स रख रही हूँ अपने, और इसे जो है मैं नीचे जो सेक्शन है उसमें रखूँगी। तो ऊपर वाले सेक्शन में जो है यहाँ पे जो बड़ा फ्लैप है मेरे पास, इसमें मैं अभी जो है रात के जो कपड़े होते हैं अपने हस्बैंड के उन्हें फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। तो पीछे की साइड में वो रख रही हूँ और आगे की साइड जो हम नॉर्मली रोज़ पहनते हैं कपड़े वो जो है वो मैं रखूँगी आगे की साइड। तो आप देख सकते हैं पीछे मैंने टी-शर्ट फ़ोल्ड करके रख दी हैं, कुछ शॉर्ट्स हैं और आगे यहाँ पे जो मैं रख रही हूँ ये हैं हमारे रोज़ के पहनने वाले कपड़े। और अभी मेरे पास ये दूसरी बास्केट है जैसे मैंने आपको दिखाई थी उस तरह की, और इसमें मैं अपनी जीन्स और शॉर्ट्स ऑर्गनाइज़ कर रही हूँ। तो उन्हें भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है कुछ इस तरह से ताकि वो आराम से जो है इसमें ऑर्गनाइज़ हो सके। जीन्स को आप 3-4 बार फ़ोल्ड कर लीजिए और वो आराम से जो है बास्केट्स में ऑर्गनाइज़ हो सकती हैं और आप आराम से निकाल सकते हैं और रख सकती हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो मेरे पास ये पॉलीथीन है गाइस। ये शीन से जब भी मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ ना तो मुझे उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। वैसे पॉलीथीन्स भी देते हैं जिसे आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो इसमें मैं अपने जो मेरे सूट्स वगैरह हैं जो मैं रोज़ नहीं पहनती हूँ, जैसे मैं किसी फेस्टिवल या ऐसे कुछ पे पहनती हूँ, तो उनको मैं इसमें स्टोर करने वाली हूँ। तो वो नीचे आप देख सकते हैं वो कंपार्टमेंट जो है तो उसमें वो रखे हुए हैं। तो चलिए फटाफट उन्हें स्टोर कर लेते हैं। तो पॉलीथीन्स में फटाफट से रख लेते हैं अपने सूट्स वगैरह, और पॉलीथीन को सील करने से पहले आप उसका सारा वैक्यूम, सारी हवा निकाल दीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा उसे रखना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हवा निकाल के रखिएगा। तो देखिए मैं किस तरह से प्रेस कर रही हूँ पॉली बैग्स को ताकि उसमें से सारी एयर निकल जाए। और इस तरह के अगर आपके पास दूसरे बैग्स हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये शीन के बैग्स है इसलिए मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए फिर इन्हें भी फटाफट से रख लेते हैं पॉलीथीन में और थोड़ा-सा अरेंज कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है फाइनल लुक मेरी वार्डरोब का। मेरे पास नीचे यहाँ पे एक मेरे पास जिप स्कर्ट है और बाकी ये सब मेरे टॉप्स हैं, और ये एक मेरे पास डेनिम की स्कर्ट है वो है। तो ये पीछे आप देख सकते हो सब घर के कपड़े हैं जो हम घर में पहनते हैं, तो उन्हें हमें नहीं छेड़ना है। ये है मेरी जीन्स और शॉर्ट्स। तो ये है गाइस फाइनल लुक। तो ये मेरी साइड की वार्डरोब है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ना एक एक्सटेंशन ड्रॉअर टाइप्स लगाई है ऊपर। तो यहाँ पे ना पहले ऊपर एक और शेल्फ हुआ करती थी, एक नीचे, तो टोटल 4 शेल्फ्स थी। तो 2 मैंने रिमूव कर दी हैं जब हम यहाँ पे मूव हुए थे।
जब मैंने दोबारा लगाई थी। तो ऊपर जो एक्सटेंडेबल रॉड मैंने लगाई है उसमें मैंने कुछ अपने टॉप्स और स्कर्ट्स वगैरह हैंग करी है, जो मैं मोस्टली रोज़ नहीं पहनती हूँ, पार्टी वियर टाइप आप बोल सकते हैं। और पीछे का जो आप देख रहे हैं उस बॉक्स में हमारी सारी कैप्स वगैरह रखी हैं, और साथ में आगे की तरफ मैंने अपने सारे जो है वर्कआउट क्लोथ्स रखे हैं। नीचे जो है आपको पता ही है, एक बॉक्स में मेरे पास जीन्स हैं और एक बॉक्स में मेरे टॉप और स्कर्ट है 1-2, और पीछे की तरफ जो है घर के कपड़े हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो हैंगर में मैंने शर्ट्स टांगी है अपने हस्बैंड की, तो ये उनका सेक्शन है बड़ा वाला। और पीछे हमारी कुछ कोट्स वगैरह टंगे हुए हैं। दो मेरी ड्रेसेस हैं, क्योंकि वो थोड़ा लंबी है तो इसलिए मैंने यहाँ हैंग करी है। और यहाँ पे आगे की तरफ तो नॉर्मल कपड़े हैं, और पीछे की तरफ रात में सोने वाले जो कपड़े होते हैं वो हैं, और नीचे मैंने थोड़े से वुलन्स रखे हैं। और एक इस बास्केट में जो है जीन्सेस हैं सारी, ट्राउज़र्स हैं, ऊपर वाली बास्केट में टी-शर्ट्स हैं सारी। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं। मेरा बैग है, नीचे मैंने प्रेस रखी है अपनी, और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मैंने अपनी वो पॉली बैग्स रख दिए हैं जिसमें मैंने अपना जो एथनिक क्लोथ्स हैं वो रखे हैं, और ये बॉक्स है जिसमें मेरे नाइट क्लोथ्स हैं। तो बस हो गई हमारी वार्डरोब अच्छे से अरेंज। हे गाइस, तो अलमारी हो गई है मेरी सेट, और अभी मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि अभी हो गया है लंच का टाइम। तो मैंने क्या किया था, सुबह ब्रेकफास्ट बना दिया था, और आज मेरे हस्बैंड घर से काम कर रहे हैं। वैसे वो ऑफिस उनका शुरू हो गया है, बट आज वो घर से काम कर रहे हैं क्योंकि आज यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही थी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और अब हम बनाएंगे लंच। तो आई डोंट नो कि कितने लोगों को ये पता है, बट यूट्यूब पे और टिकटॉक पे एक पास्ता है जो वायरल है इस टाइम, फेटा चीज़ और चेरी टमाटो से वो बनता है। तो आज मैं वही ट्राई करने वाली हूँ। आई नो इंडिया में तो शायद टिकटॉक बैन है, क्योंकि हांगकांग में भी टिकटॉक बैन है। तो मुझे जो है यूट्यूब शॉर्ट्स पे मैंने देखा था कई लोगों ने वो ट्राई किया है और डाला था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ट्राई करते हैं। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी पर मुझे फेटा चीज़ नहीं मिल रही थी, तो फाइनली मैंने फेटा चीज़ ले ली है। तो आज वही पास्ता बनाएंगे दिन में, और बहुत दिन हो गए थे पास्ता नहीं खाया था, तो सोचा चलिए आज फटाफट से इजी पास्ता की रेसिपी बना लेते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ उसके लिए आपको क्या चाहिए। तो ये बनेगा अवन के अंदर गाइस। तो ये बनेगा गाइस अवन के अंदर। मैंने अपना अवन ऑलरेडी प्री हीटिंग में लगा दिया है। आई होप आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी थोड़ी बहुत मेरे अवन की। और उसके अलावा हमें चाहिए पास्ता। तो ये है मेरे पास पेने पास्ता, और ये होल व्हीट का पास्ता है, तो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। साथ ही में हमें चाहिए ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बहुत ज़रूरी है, वैसे भी पास्ता आप हमेशा ऑलिव ऑयल में बनाएं क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा हमें चाहिए फेटा चीज़। तो मेरे पास है ये फेटा चीज़ का ब्लॉक, ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। और साथ ही में चेरी टमाटोज। तो ये एक्चुअली चेरी टमाटोज नहीं है, ये है रेड हनी टमाटोज, बट चेरी टमाटोज जैसे ही होते हैं। तो ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। साथ में जाएगा सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा गार्लिक। गार्लिक चाहे आप साबुत यूज़ कर सकते हैं या पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इटालियन हर्ब्स दैट इज। तो अब इसके लिए करना क्या है, तो आपको ऐसी डिश चाहिए, बेकिंग डिश है मेरे पास ये, और मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी बेकिंग डिश ले ली है, और बेकिंग डिश में मैंने डाल दी है सारे चेरी टमाटोज़। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल। तो 1 बड़ा चम्मच जो है मैं इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑलिव ऑयल आप अच्छे से ऐड कीजिएगा क्योंकि ये टमाटोज़ की ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा और एक्स्ट्रा फ्लेवर लाने में हेल्प करेगा। तो ऑलिव ऑयल मैंने डाल दिया है। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें सीजनिंग। तो मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, उसके बाद थोड़ी ब्लैक पेपर डालूंगी मैं, और साथ ही में थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डालूंगी। तो आप चाहें तो साबुत गार्लिक भी डाल सकते हैं और बाद में उसे मैश कर दीजिएगा, बट मैं जो है साबुत गार्लिक नहीं डाल रही हूँ, तो मैं डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर। तो मैंने गार्लिक पाउडर डाल दिया है, और इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटोज़ में सारे फ्लेवर अच्छे से जो है कोट हो जाए। अब इसके बाद हमें लेनी है अपनी फेटा चीज़। तो फेटा चीज़ को मैंने सेंटर में थोड़ा सा होल बना के वहाँ रख दिया है, और फेटा चीज़ के ऊपर भी हम अराउंड 1 टेबलस्पून जो है ऑलिव ऑयल डालेंगे। तो ये हेल्प करेगा उसके ब्रेकडाउन में, और बस इसे ओवन में रख दीजिए 15 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे। अब पास्ता बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने पानी रख दिया, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, और
पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। काफ़ी लोग बहुत गलत तरीके से पास्ता बॉईल करते हैं, बट पानी जो है बॉईल नहीं होना चाहिए, तब आप उसमें पास्ता ऐड कीजिए, नहीं तो पास्ता सॉगी हो जाएगा। और पास्ता हमेशा पैकेज इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बॉईल करना चाहिए। अगर उसमें लिखा है 8 मिनट तो 8 मिनट में पास्ता निकाल लीजिए, वो हो जाएगा। क्योंकि पास्ता हमेशा अल डालते होना चाहिए, यानी थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए उसमें, सॉगी नहीं होना चाहिए। मैक्रोनी को छोड़ के, मैक्रोनी आई गेस हल्की सी सॉगी होती है, अल डालते नहीं होती है, बट बाकी सारे पास्ता अल डालते होते हैं। तो मेरा पानी बॉईल होने लगा है, इस स्टेज पे मैं इसमें पास्ता ऐड करूँगी। और मैं हमेशा मेजर करके ऐड करती हूँ, बिना मेजर के कुछ नहीं होता मुझसे, तो मेजर करके मैं इसमें 2 कप्स पास्ता ऐड करूँगी। तो क्योंकि ये पेन है तो इसके पैकेज पे लिखा होता है 10 से 12 मिनट्स, तो मोस्टली 10 मिनट्स में निकाल लेती हूँ। तो इसे 10 मिनट्स के लिए बॉईल करते हैं, तब तक हमारा जो फेटा चीज़ और चेरी टमाटोज हैं वो भी रेडी हो जाएंगे। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे नहीं करना है मिक्स, और आपसे शेयर भी करूंगी कि क्या सच में ये इतना टेस्टी है कि ये वायरल होने वाला टाइप्स है, या फिर खाली वैसी वायरल है। तो चलिए फिर पास्ता बॉईल कर लेते हैं, मैं इन्हें असेंबल करके और फिर आपको दिखाती हूँ। तो कुछ ऐसे दिखता है मिक्सचर 15 मिनट्स बाद। तो अब हम इन सबको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं चीज़ थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगी है, तो इसे हम टमाटोज के साथ मैश करके इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक इवन सॉस जैसा जो टेक्सचर होता है ना, वैसा हम जो है बना लेंगे। और एक बार ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से, तो फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना बॉइल्ड पास्ता। तो आप देख सकते हैं पास्ता मैंने वहाँ रख दिया है बॉईल करके, और अब मैं जो है इसमें पास्ता ऐड कर रही हूँ। और अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, अगर सीजनिंग थोड़ी सी कम लगे तो ऊपर से आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर और इटालियन हर्ब्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। और रेडी हो गया है ये इजी सा पास्ता। तो ये रेडी हो गया है गाइस। देखने में तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है पता नहीं क्यों। मे भी हो सकता है कि ये वाले टमाटोज थोड़े अलग हो, आई डोंट नो। आप लोग बताइएगा कि देखने में कैसा लग रहा है, कमेंट डाउन करके बताइएगा मुझे। टेस्ट करके मैं देख लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, मुझे सॉल्ट कम लगा था और मैंने थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग डाली है। बट अब जो है इसे एक बार टेस्ट करता हूँ, देखते हैं कि वायरल होने लायक है कि नहीं है। दूसरी फोक से टेस्ट करेंगे क्योंकि इसमें काफी सारा लगा है, तो हमें फ्लेवर नहीं आएगा। अच्छा है, बट वायरल आई डोंट नो, मे भी लोगों को पसंद हो। बट बहुत चीज़, मतलब बहुत नहीं, लेकिन हाँ चीज़ थोड़ी ज़्यादा है और थोड़ा सा खट्टा लग रहा है। हो सकता है कि मेरी प्रोपोर्शंस में गड़बड़ हो, बट वैसे टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छा है। वो बहुत ईजी था बनाना, बहुत जल्दी बन गया था, कोई सॉस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग इसे एंजॉय कर लेते हैं। तो वैसे अच्छा है, लेकिन आई डोंट थिंक वायरल होने लायक है। बट ठीक है, मे बी मेरी प्रपोर्शंस में कुछ गड़बड़ हुई हो, तो हो सकता है कि मेरी प्रपोर्शंस में गड़बड़ हुई है, इसलिए मे बी ये ऐसा बना है। बट वैसे अच्छा हो रहा है खाने में। तो चलिए हम कर लेते हैं लंच, और फिर मैं उसके बाद आपसे शेयर करूंगी अपनी कोविड वैक्सीनेशन का पूरा एक्सपीरियंस, क्या क्या सिम्टम्स रहे हमारे, और हम फाइनली फुली वैक्सीनेट हो गए हैं। और मैं आपको बताऊंगी हांगकांग गवर्नमेंट क्या पर्क्स दे रही है फुली वैक्सीनेटेड लोगों को, और यहाँ पे कैसा है सिस्टम और कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस, क्योंकि हम NRIs हैं। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमारा एक्सपीरियंस क्या यहाँ के लोगों से अलग था या जो भी है। तो सब आप लोग वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा और
काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सो आई होप आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दी चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो और लोगों के साथ शेयर कीजिए। अभी हमें यूट्यूब फैमिली को थोड़ा और बढ़ाना है गाइस। तो चलिए फिर, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा गाइस, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अब मैं कम्युनिटी टैब पे भी पोस्ट करती रहती हूँ और आने वाली वीडियोस के बारे में। और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो मेरी इंस्टा आईडी है लोचना पंत, मैं मेंशन कर दूँगी नीचे वीडियो में। तो उसमें भी आपको काफ़ी सारी अपडेट्स वगैरह ऐसी सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर फटाफट से हम कर लेते हैं लंच, और फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। हे गाइस, तो लंच एंड ऑल हो गया है हमारा, और मैंने सब क्लीनिंग भी कर दी है। और अभी मैं फ्री बैठी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं अपना कोविड वैक्सीन का एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो यस गाइस, अब हम फुली वैक्सीनेट हो गए हैं। मैं और मेरे हस्बैंड, हमें दोनों वैक्सीन्स लग चुकी हैं, दोनों डोजेस लग चुके हैं वैक्सीन के। एंड नाउ जस्ट वी हैव टू वेट फॉर 14 डेज, और उसके बाद जो है हम फुली वैक्सीनेट कहलाएंगे, अगर आप कह सकते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस जो था हांगकांग में वैक्सीनेशन का, वो काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है अगर आप रेजिडेंट हैं यहाँ के, मतलब सिटीज़न हैं यहाँ के, और अगर आप वीज़ा पर हैं यहाँ पे, तो ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। आप बस यहाँ के रेजिडेंट होने चाहिए, चाहे आप परमानेंट हो चाहे आप वीज़ा पर हो, और आपको जो है फ्री में वैक्सीन मिलेगी। तो हमें जो वैक्सीन लगी है वो है फाइज़र की, और यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, फाइज़र और सिनोवैक, जो कि चाइना की वैक्सीन है। तो हमने फाइज़र की ऑप्ट की थी। और क्या बोलते हैं, हमने जो बुकिंग कराई थी वो फर्स्ट वैक्सीन की हमने कराई थी 5 मई को। तो सब ऑनलाइन बुकिंग हुई थी, आपको बस अपना आईडी नंबर डालना होता है और बुकिंग हो जाती है, और आपको स्लॉट मिल जाता है आपके नियरेस्ट जो भी होता है। तो हमारे घर से काफ़ी पास था, अराउंड 5 किलोमीटर्स के आसपास। तो हमारे एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर था, स्पोर्ट्स सेंटर, तो वहाँ पे हम गए थे वैक्सीन लगवाने के लिए। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। जब फर्स्ट डोज हमें लगी थी तो हमारा सुबह 11 बजे का अपॉइंटमेंट था, और 1 घंटे में सारा सब कुछ निपट गया था, क्योंकि वो पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपको कौन सी डोज लग रही है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस वैक्सीन के अंदर है, आपको कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं, और अगर आपको सिम्टम्स आए हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। तो वो आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद वो आपको वैक्सीनेशन के लिए ले जाते हैं। तो फर्स्ट डोज हमारी 1 घंटे में हो गई थी, और फर्स्ट डोज के बाद हमें कोई सिम्टम नहीं आया था, बस हमारे हाथ में दर्द था। तो 2 दिन तक हमारे हाथ में दर्द रहा था, पर ऐसा नहीं था कि हम मैं कुछ कर नहीं सकती। तो जब वैक्सीन लगवाने के बाद मैंने खाना भी बनाया था 2 दिन तक, तो ऐसा मुझे कुछ नहीं हुआ था। हाँ, रोटी बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट वैसे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और काफ़ी अच्छा रहा था। उसके बाद हमें एक रिकॉर्ड मिला था जिसमें ये मेंशन था कि हमें कौन सी वैक्सीन लगी है, कौन सी डेट को लगी है, और कौन सी डोज लग चुकी है। तो अब हमें 2 डोज लगी है, तो हमें एक पूरा लीफलेट मिल गया है, एक पूरा कार्ड टाइप का आप बोल सकते हैं, जिसे हम अपने फ़ोन पे भी अपडेट कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी अपने फ़ोन पर अपडेट कर लिया है, और अगर जहाँ भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम अपना फ़ोन पे अपडेटेड हमारा हेल्थ रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, और हम लोग फुली वैक्सीनेटेड काउंट होंगे। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट वैक्सीन हुआ था, और सेकंड जो डोज था वो हमें लगना था 21 डेज़ के बाद। तो जब आप अपनी फर्स्ट डोज़ की बुकिंग करते हैं ना, उसी के साथ आप अपनी सेकंड डोज़ की भी कर लेते हैं। तो हमारी सेकंड डोज़ की बुकिंग थी 21 डेज़ बाद, यानी 26 को, लेकिन हमने उसे चेंज करा लिया था क्योंकि 26 का वेडनेसडे था, और काफ़ी सारे लोग जो हमारे कॉन्टैक्ट में हैं जिन्होंने वैक्सीन का सेकेंड डोज ऑलरेडी ले लिया था, उन्होंने बोला था कि थोड़े बहुत सिम्टम्स आएंगे, तो इसीलिए हमें छुट्टी के आसपास हमने सोचा प्लान करते हैं। तो हमने 26 से उसे 28 का करा लिया था। 28 यानी फ्राइडे को हमने वैक्सीन ली थी, और
सेकेंड डोज भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन सेकेंड डोज एक्चुअली हमारी थी दिन में, तो हमें काफ़ी टाइम लगा था। तो 3 o'clock का हमारा अपॉइंटमेंट था और हम पौने 3 बजे, यानी कि 3 बजे में 15 मिनट पे हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। लेकिन क्योंकि फ्राइडे था और शाम का टाइम था तो काफ़ी भीड़ थी, तो हमारा वैक्सीनेशन पूरा होने में अराउंड 1.5 घंटा लगा, क्योंकि 15 मिनट्स आपको वहाँ वेट भी करना पड़ता है। वो आपको बिठा के रखते हैं कि आप देखें कि आपको कोई सिम्टम्स या कोई अनईजीनेस फील तो नहीं हो रहा है। तो 15 मिनट हमने वहाँ वेट किया था, तो आई गेस अराउंड 4:30 तक सब कुछ कंप्लीट हुआ था और 4:45 बजे तक हम अपने घर भी पहुँच गए थे। तो वैक्सीन लेने के बाद, सेकेंड डोज लेने के बाद गाइज 6 आवर्स तक हमें कुछ नहीं हुआ था, और मैं पर्टिकुलरली अपनी बात करूँगी तो 6 घंटे तक मुझे कुछ नहीं हुआ था। बट येस 6 घंटे बाद मेरे हाथ में पेन होना शुरू हो गया था, और क्योंकि हमारी शाम की डोज थी तो आप ये समझिए फ्राइडे की रात को मुझे बुखार आया। तो 101 डिग्री मुझे बुखार था और मुझे चिल्स भी एक्सपीरियंस हुए थे, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मुझे चक्कर भी आए थे थोड़े बहुत, और सुबह के टाइम पे मुझे काफ़ी वीकनेस लग रहा था। जब मैं सुबह उठी सैटरडे को, वैक्सीन फ्राइडे को ली थी हमने, सैटरडे को जब मैं सुबह उठी तो मुझे काफ़ी वीकनेस फील हो रही थी, जिस वजह से मुझे चक्कर आए थे। मेरा हेडेक हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, हाथ में मेरे दर्द था और बुखार था मुझे, और चिल्स थे मुझे, मैंने आपको जैसे कि बताया। और हाँ, तो बस ये रहे मेरे सिम्टम्स, और बुखार मुझे 101 डिग्रीज था। और मैंने जो है सैटरडे के दिन तक मुझे बुखार था। दिन में मैंने दवाई खा ली थी, पैरासीटामोल यहाँ पे अलाउड है, तो हमने सिर्फ पैरासीटामोल खाई थी। तो पैरासीटामोल मैंने ले ली थी, और उसके बाद दिन से थोड़ा थोड़ा मेरा बुखार सही होने लगा और मेरे सर दर्द भी थोड़ा कम होने लगा। तो बुखार से एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब सर में दर्द होता है तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते और आप कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते काफ़ी सारी चीज़ें पे। तो सैटरडे को मोस्टली हमने खाना भी बाहर से ही मंगाया था, क्योंकि बिल्कुल हम में हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी कि हम कुछ भी बना सकें। और अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूँ तो उन्हें 6 आवर्स तक उन्हें भी कुछ नहीं हुआ था, उनके भी हल्का हल्का पेन हुआ था, लेकिन उन्हें रात में कुछ नहीं हुआ। सैटरडे के दिन से उन्हें थोड़ा थोड़ा बुखार होना शुरू हुआ, और उन्हें अराउंड 103 डिग्रीज बुखार था, उन्हें काफ़ी बुखार था और उनके भी सर में दर्द था। बट मुझे जो वो बुखार और सर दर्द है वो रात से शुरू हो गया था, फ्राइडे की नाइट से, और उन्हें हुआ था सैटरडे के दिन से, यानी अराउंड 2 o'clock से उन्हें शुरू हुआ था, और 2 o'clock तक मेरा लगभग सही हो गया था। बट शाम तक हम दोनों बिल्कुल ठीक थे, तो 6 o'clock के अराउंड हम बिल्कुल ठीक थे। हमने शाम का खाना हमने खुद बनाया था, तो सब कुछ सही था। और संडे को जब हम सुबह उठे तो संडे को हम लोग बिल्कुल एकदम सही हो गए थे, और हमारे हाथ में बहुत थोड़ा सा पेन था, और अब संडे की शाम तक वो भी ख़त्म हो गया था। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस, और ये थे हमारे क्या क्या सिम्टम्स आए। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कई लोगों को वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनके मन में डाउट्स हो सकते हैं, तो आई होप वो डाउट्स इससे क्लियर हो गए होंगे। मुझे पता है हर जगह पे अलग अलग वैक्सीन्स लग रही है, इंडिया में अलग लग रही है और देशों में अलग लग रही है, और हमें जो लगी है हो सकता है वो इंडिया में ना लग रही हो। यस, वो इंडिया में नहीं लग रही है जो हमें लगी है फाइज़र, और कई और जगह शायद ना लग रही हो। बट जो सिम्टम्स है गाइस वो लगभग हर वैक्सीन के सेम ही हैं, तो आप प्लीज़ वैक्सीनेशन लीजिए, क्योंकि कोविड को ख़त्म करने का अगर देखा जाए तो एकमात्र सॉल्यूशन यही है। हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब पे कंप्लाई कर सकते हैं, बट ये बहुत देर तक कोविड नहीं कंट्रोल कर सकते। ये SOP ज़रूरी है, लेकिन वैक्सीनेशन जो है इसका अल्टीमेट जिससे ये कंट्रोल हो सकता है, वो इसका आप कह सकते हैं कि एकमात्र चीज़ है। तो प्लीज़ गाइस, वैक्सीनेशन आपको जब भी स्लॉट मिले, जहाँ भी मिले, वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए, बिल्कुल सेफ़ है। और हम लोगों ने लिए, हमें काफ़ी सही लगी, और हमारे काफ़ी सारे लोग जो हमारे टच में हैं, और काफ़ी सारे लोग जो हमारे टच में हैं वो भी ले चुके हैं वैक्सीनेशन। सो
या इट्स सेफ गाइस, प्लीज़ जाइए और अपने आप को वैक्सीनेट कराइए। अगर कोई हांगकांग से देख रहा है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, प्लीज़ गो एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। ऑनलाइन बस आपको बुकिंग करनी है और आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा कंप्लीट और आप जाके वैक्सीनेशन ले सकते हैं। भले ही आप PR पे हो, आपका वीज़ा हो, आप परमानेंट सिटीजन्स हो, कुछ भी हो, आप गवर्नमेंट सेंटर्स पे जाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट जो है वैक्सीन प्रोवाइड करेगी। और हांगकांग में गवर्नमेंट ने एक्चुअली अलग अलग पर्क्स निकाले हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो लेट्स सी और क्या क्या पर्क्स निकलते हैं। मे बी ट्रैवल एंड ऑल दो थिंग्स, उसमें कुछ पर्क्स निकले होंगे। और PR वाले लोगों के लिए तो बहुत सारे पर्क्स हैं, आई गेस न्यूज़ में ऐसा आता रहता है, तो उसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यही था मेरा वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और मुझे लगा आप लोगों को ज़रूर से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। सो आई होप गाइज आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और भी आपको इंटरेस्टिंग से व्लॉग देखने को मिलेंगे, और आप लोग कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आप किस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं। हांगकांग के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर दूँगी। तो चलिए गाइज़ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं और आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए फिर इस व्लॉग को एंड करते हैं, और मैं आपसे नए व्लॉग में मिलूँगी नए दिन के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, सी यू, एंजॉय योर लाइफ एंड स्टे सेफ गाइस, बाय।